अब कहानी शुरू करें। रोज कहती है मैं अपना रुमाल वापस लेने आई हूँ उसी के आगे से। आर्यन कहता है वो जो चेहरा बना रखा है ये सब आखिर हो क्या रहा है। रोज कहती है अपने सुनहरे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही हूँ। कौन स्टोन रख रही हूँ या ऐसा कुछ, बाकी डिटेल तो सीक्रेट है। आर्यन सोचता है एक सीक्रेट फ्लैशबैक 2 साल पहले एम्पायर की बॉर्डर लाइन में। आर्यन कहता है रिपोर्ट यहीं खत्म हो रही है। एक सैनिक कहता है योर ग्रेस, डुक के घर से एक बेहद जरूरी खबर आई है। आर्यन चिट्ठी को पढ़ता है। डचिस फिल्डोन अब इस दुनिया में नहीं रही। आपसे निवेदन है कि तुरंत वापस लौटे। आर्यन सोचता है एक औरत जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं मुझसे सगाई करती है, खुद को डचिस कहलवाती है और अब मर गई। क्या मजाक है ये सब। आर्यन कहता है रोज बाइटन यही नाम है ना। रात का टाइम होता है। आर्यन निकलता है। मेड इधर उधर भागते हुए काम करते हैं। आर्यन चुपके से देखता है। रोज कहती है ये नीला बैनर एकदम गलत लगा है फ्यूनरल के लिए। सब कुछ बदलो, सब कुछ काला होना चाहिए। एक आदमी कहता है मगर अभी इतनी जल्दी ब्लैक बैनर लाना मुश्किल होगा। रोज कहती है तो आप कहना चाह रहे हो कि ये नहीं हो सकता। वो आदमी डरते हुए कहता है नहीं नहीं मैम, मैं अभी बदलवाता हूँ, जल्दी करो। आर्यन सोचता है वो जिंदा है, ये तो पूरा जाल था, एक ट्रैप। रोज कहती है आखिरकार तुम आ ही गए आर्यन। आर्यन सोचता है क्या उसे मेरे आने का पहले से पता चल गया था। आर्यन कहता है तुम जिंदा हो, ये सब बेहुदा ड्रामा किस लिए। रोज कहती है क्योंकि तुम्हें अब वापस आना ही होगा। मैंने सोचा कि अगर मैं मरने का बहाना बनाऊं तो शायद तुम एक बार मिलने आओ। देखो ना, उम्मीद तो कम थी लेकिन तुम आ ही गए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे उसी पल समझ आ गया था हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अब तुम बैटलफील्ड जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ आराम से जियो, ठीक है। आर्यन गुस्से से कहता है बस करो और सोचता है ये औरत कितनी सेल्फिश और इरिटेटिंग है। क्या अब इसे मार ही दूं। बस एक हल्का सा हाथ बढ़ाओ और इसका पतला सा गला। आर्यन कहता है तुम। रोज कहती है तुम्हारी नींद की बीमारी और भी बिगड़ गई है ना। तुम बहुत खतरनाक हालत में हो, अब थोड़ा सो जाओ तब आप ठीक हो जाएंगे। सीन कट होता है। सुबह का टाइम दिखाया जाता है। आर्यन एकदम झटके से उठता है और रोज को देखते हुए सोचता है वो मुझे चकमा दे गई। आखिर ऐसा कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया उसने। एक ऐसी खतरनाक औरत जिसकी पहचान तक मुझे नहीं पता, अगर मैं उसे अभी खत्म कर दूं। आर्यन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है लेकिन तभी रोज पलट जाती है। आर्यन रुक जाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। फिर वो अपने कपड़े पहनता है और बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। रोज बस खामोशी से उसे जाते हुए देखती रहती है। रोज कहती है मास्टर मास्टर, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं। आर्यन को होश आता है और रोज है ना उसके एकदम सामने खड़ी होती है। आर्यन कहता है अरे हाँ रुमाल। रोज कहती है मैं वो लेने आई हूँ, रुमाल वापस चाहिए। आर्यन कहता है फिलहाल वो मेरे पास नहीं है। गिल्ड का मेंबर चाय लेकर आता है। रोज चिल्लाते हुए कहती है क्या। बेचारा एकदम हिल जाता है। कुछ देर पहले का बताया जाता है। डार्क इन्फॉर्मेसी गिल्ड हिंसी का रास्ता। एक सीक्रेट पतली सी गली, इनवाइट एम्पायर की मूर्ति के पास की छिपी हुई एंटिक शॉप। रोज कहती है मैं हिंसन के गिल्ड मास्टर से मिलने आई हूँ अब प्रजेंट में। आर्यन कहता है मेरे पास वो रुमाल नहीं है। रोज मन में कहती है इतना बदतमीज ये इंसान नहीं नहीं, ये कोई ऐसा प्लान नहीं था जिसे इतनी आसानी से फेंका जा सके। और कहती है तुम्हारे पास वो नहीं है तो क्या मतलब है, तुमने उसे खो दिया। ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है वो रुमाल वो मेरे पति का दिया हुआ इकलौता गिफ्ट था और इतनी कीमती चीज जिसे सोने से भी नहीं तोला जा सकता, कोई इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है। आर्यन मन में कहता है तुम कह रही हो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें वो रुमाल दिया था। वो तो एक सीधा साधा रुमाल था जिस पर कोई कढ़ाई तक नहीं थी। अगर वो चीज उसे इतनी प्यारी थी तो फिर किसी और को क्यों दे दी। आर्यन कहता है माफ कीजिए मैडम, क्या आप बता सकती है कि वो गिफ्ट आपको कब मिला था। रोज कहती है ओ क्या आप जानकारी इकट्ठा करना यही तो होता है हैंसी में, है ना। हाँ हाँ, ना सिर्फ तुमने किसी और की कीमती चीज खो दी बल्कि उस पर ना बेहुदा सवाल भी पूछ डाला। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आई थी क्योंकि कहा गया था कि ये जगह काफी प्रभावशाली है, लेकिन अब तो बस निराशा ही मिली है। आर्यन मन में कहता है इसका कोई और मकसद है क्या। रोज कहती है क्यों ना अब तुम एम्पायर के सबसे अच्छे होने का घमंड छोड़ दो। आर्यन कहता है अगर यही चाहती हो तो ठीक है। दोनों कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं। जो गिल्ड का मेंबर होता है उसका नाम होता है मोरिस। मोरिस मोरिस बेचारा चूहे की तरह कांपता है और कहता है मैं अंदर नहीं जाना चाहता। आर्यन कहता है उस रुमाल को खोने के लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहती है तो मैं हिंसन में एक रिक्वेस्ट स्वीकार करके उसकी भरपाई करना चाहूंगा। क्या कहती है आप। इस जगह में भी कुछ बातें हैं जो मैं जान सकता हूँ।
रोज एकदम खुश हो जाती है और कुछ सोचती है, फिर कहती है, ओ अच्छा, अगर तुम ये कह रहे हो तो क्या किया जा सकता है? एक बार के लिए छोड़ देती हूँ। सीन कट होता है, शाम का समय होता है। आर्यन कहता है, पैसा और टाइटल, तो तुम कह रही हो कि डिवोर्स मंजूर है, लेकिन दोबारा शादी को ठुकरा रही हो। रोज कहती है, किसी और के फायदे के लिए कोई क्यों दोबारा शादी करेगा? मैं किसी और नाम से दौलत बनाऊंगी, टाइटल खरीदूंगी और अकेले ही जीऊंगी। आर्यन सोचता है, समझदार हो, ये तो अच्छी बात है, मुझे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। रोज सोचती है, नीलामी हाउस में वो बिल्कुल सफेद मार्क्स देखा था, तुरंत पहचान गई थी मैं। हेंसी की इन्फॉर्मेसी गिल्ड का मास्टर, रिक्वेस्ट एक बार ले ली तो पूरी की जाती है, पूरी निष्ठा के साथ। वो गर्वत गिल्ड जो नापसंद रिक्वेस्ट को सोने के खजाने के बदले में भी नहीं लेती। असल में तो जैसा जुआ खेल रही थी मैं, पर कर लिया। खुद को शाबाशी देती है और मन में कहती है, वैसे अगर ध्यान से देखो तो मास्टर तो काफी हैंडसम है। रुककर थोड़ा सोचते हुए, पर ये क्या है? ये डेजा वू जैसा एहसास, जैसे कहीं पहले देखा है तुम्हें। आर्यन कहता है, मैम आप सुन रही है? रोज एकदम होश में आती है और तेजी से उठती है, चाय का कप गिर जाता है। आर्यन कहता है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आर्यन कुछ ज्यादा ही पास आ जाता है। रोज आर्यन को धक्का देती है। मोरिस कहता है, मास्टर मास्टर क्या हुआ आपको? आर्यन कहता है, मोरिस, एम्पायर में खरीदे जा सकने वाले सारे टाइटल की लिस्ट और एलियस से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट ले आओ। मोरिस कहता है, सारे के सारे? आर्यन कहता है, तो फिर तुम भुगतान कैसे करोगी? हेनिस की फीस इतनी कम नहीं होती, ये तो तुम जानती ही हो। रोज कहती है, तुम फालतू की चिंता कर रहे हो, चलो अभी और यही सब तय कर लेते हैं, अब से हम अच्छे से साथ काम करेंगे। सीन को बदला जाता है। रोज पुरानी बातें सोचती है। गिल्ड मास्टर, आप हमेशा ये मास्क क्यों पहनते हैं? कहीं कोई निशान है क्या? असल में तो उस गिल्ड मास्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल में तो उसका जिक्र तक नहीं था। हे भगवान, मैं सोच क्या रही हूँ? क्या मैं ध्यान ही नहीं दे रही? रोज तुम्हें क्या सोचना चाहिए पता है? पैसा। अब जल्दी से सारा हिसाब लगाओ। और तभी सिस्टम विंडो दिखाई देती है। रोज कहती है, बेशक सिर्फ मैं ही इसे देख सकती हूँ। सिस्टम विंडो एक्टिवेट ऑफ समनर एबिलिटी, रोज एफ रैंक समनर। रोज सोचती है, पिछली रात काफी टाइम बाद आखिरकार मुझे समनर की काबिलियत मिली थी, तो मैंने अलग अलग चीजें समन करने की कोशिश की। सिल्वर बार सिस्टम विंडो समन असफल। समोनर के लेवल से अधिक लेवल की वस्तुओं को समन नहीं किया जा सकता। रोज चौंकते हुए कहती है, क्या फिर से कोशिश करती है? सिस्टम विंडो समन असफल। समनर के लेवल से अधिक लेवल की वस्तुओं को समन नहीं किया जा सकता। रोज सोचती है, मेरा लेवल है ही क्या? एक के बाद एक दर्दनाक फेलियर। अब प्रेजेंट में अब जो चीज मैं समन कर सकती हूँ वो छोटी तो है, लेकिन काम की है। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। लाल बालों वाली लड़की कहती है, क्या आपने अफवाह सुनी है? सुना है डिवोर्स होने वाला है ना? काले बालों वाली कहती है। डचिस बिल्कुल चौकर बन गई। लाल बालों वाली कहती है, शायद वो इसे डिवोर्स कह रहे हैं ताकि निकाले जाने की शर्म को छुपा सके। वैसे भी शुरू से ही वो पोजीशन उसके लायक नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो असल में फिल्डोन की डचिस चुनी गई थी वो आप थी, लेडी ब्रिजेना, या फिर काउंट की बेटी ब्रिजेना, इसी का नाम है। ब्रिजेना कहती है, नहीं वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? लाल बालों वाली कहती है, सगाई के ठीक पहले वो विलन लड़की बीच में आ गई थी ना? काले बालों वाली कहती है, मैंने भी इसके बारे में सुना है, वो लड़की सचमुच में बहुत ही दुखद हालत में है। लाल बालों वाली कहती है, ये तो सचमुच बुरा होगा, खास तौर पर क्योंकि आप इतनी खूबसूरत है, विनम्र है। काले बालों वाली कहती है, बिल्कुल सही कहा, उस घटिया विलन लड़की को तो हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए थी अपनी औकात से बढ़कर जाने की। ब्रिजेना कहती है, मुझे माफ करे। लाल बालों वाली कहती है, ओ माय लेडी ब्रिजेना, कोई बात नहीं, दुख भी तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होगे, है ना? ब्रिजेना मन में कहती है, हाँ, दुख तो शुरू से मेरा ही था, इतनी पास से सुन लिया होगा, फिर भी वो सामने क्यों नहीं आ रही? बस थोड़ा सा उकसाव, वो ज्वालामुखी जैसे फट पड़ेगी, बिना सोचे समझे सीधा हमला कर बैठेगी, अपनी ही इज्जत खुद मिट्टी में मिलाएगी, बिल्कुल एक बंदर से भी ज्यादा। लाल बालों वाली कहती है, तुम सचमुच ठीक हो? बुरजोन कहती है, हाँ थैंक यू, और मन में कहती है, उसने मेरे प्रिंस को मुझसे छीन लिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और कहती है, ओ माय गॉड, वो डचिस फिल्डोन है। रोज पीछे मुड़ के देखती है। कुछ लड़कियां फुसफुसाती है, रोज बाइटन की तबाही फिल्डोन की असली विलन। लाल बालों वाली कहती है, बस बहुत हो गया, हमने कोई झूठ थोड़ी बोला है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बेशर्मी से यहाँ आना, डिवोर्स लेना कोई गर्व की बात नहीं होती, घर में चुपचाप बैठी रहती तो अच्छा होता। धरती पर ये क्या है?
बुरजोन कहती है, लेडी है ना, बस करो, और मन में कहती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या वो डर गई तो क्या सारी हवा निकल गई? वो फिल्डोन की विलनेस कोई खास चीज थोड़ी है, इसका नाम है हैना। हैना कहती है, वैसे भी उसका टेम्परामेंट कौन झेल सकता है? सुना है उसे खुद उसके घर वालों ने छोड़ दिया है। अब तो बस डुक फिल्डोन के घर से निकलने की कसर रह गई है। अरे हाँ, काउंट बर्नल ने इस साल 60 साल पूरे किए हैं, अभी अभी विदुर हुए हैं और चौथी बीवी ढूंढ रहे हैं। क्या ख्याल है? बुरजोन कहती है, लेडी हैना, अब बहुत हुआ। रचिस फिल्डोन भी शायद नहीं चाहती कि सब कुछ ऐसा हो। वैसे भी जब मेंशन में कोई सही लेडी हो ही नहीं तो उसे सिखाने को क्या मिला होगा? हैना कहती है, खैर लेडी बुरजोन तो बहुत नेक दिल है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक उसे बाइटन की तबाही यूं ही नहीं कहा गया। रोज मन में कहती है, दिल दुखता है, क्यों ये रोज का दिल है जो अभी भी मुझ में कहीं बचा है? मैंने तो बस चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश की थी। बुरजोन सोचती है, अब फटेगी। रोज कहती है, हर बार जब तुम अपने मुंह से अफवाह या किसी से सुनी कहानी का जिक्र करती हो बिना सच्चाई जाने, बस मजे के लिए गॉसिप करती हो, ना कोई जिम्मेदारी ना कोई सच्चाई। क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ तो क्या इस बार मैं ही सच्चाई चेक कर लूं? हटो सामने से। रोज सीधे सवाल करती है, क्या ये सच है कि तुम्हारी सगाई होने वाली थी डुक से? क्योंकि बात तुम्हारे बारे में है तो तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। बुरजोन कहती है, मैं तो। रोज कहती है, जैसे सोचा था सिर्फ एक अफवाह ही थी, अगर और कुछ नहीं कहना। बुरजोन कहती है, नहीं, वो 4 साल पहले की बात है जब डुक ने बुरजोना को थोड़ी देर के लिए विजिट किया था। तो हाँ, सगाई पर बात जरूर हुई थी और उन्होंने उस बारे में रुचि दिखाई थी। रोजमन में कहती है, बस इशारा किया था। बुरजोन कहती है, उन्होंने कहा था वो विचार करेंगे। रोज कहती है, तो इसका मतलब तुमने एक ऐसी बात को लेके जिसकी कोई पुष्टि नहीं थी उसका अफवाह बना दिया और फिर फैलाया, ये कहकर कि मैंने किसी का मंगेतर छीन लिया, फिर खुद को मासूम बनाकर पीछे खड़ी रही और तमाशा देखती रही। तुम काफी नीच हो, लेकिन तुम्हें सामने देखकर मुझे तो झगड़ा करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि तुम में ना तो वजन है ना ही वो कीमत कि तुम्हें विलनस कहा जाए। क्या ये तुम हो जिसे तमीज सिखाने वाला कोई नहीं था? कोई तो लेडी होगी जिसे देखकर सीखना चाहिए था, लेकिन खुद ही काबिल नहीं थी। बिरजेना गुस्से से कहती है, तुम खुद को समझती क्या हो? हिम्मत कैसे हुई? तू छोटी सी। रोज की आंखों में फ्लैशबैक जैसा कुछ होता है और कहती है, ये क्या है? ये एहसास, ये तो रोज की यादें है। बुरजोन का हाथ पकड़ती है और जोर से थप्पड़ मारती है और सोचती है, ये बहुत ज्यादा है। रोज बिना पलके झपकाए कहती है, जियो, एक अच्छी जिंदगी जियो और दूसरों को परेशान मत करना। बुरजोन एकदम सदमे में खड़ी रहती है। रोज सोचती है, मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन ये लड़ाई बेकार नहीं थी, इससे मुझे समनिंग का एक क्लू मिला है। अब बस घर जाकर टेस्ट करना है। तभी आर्यन आता है। वो कहता है, कुछ जरूरी काम था। रोज कहती है, मास्टर तुम यहाँ कैसे आ गए? आर्यन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट का ड्रॉप पूरा हो गया है रिपोर्ट करने। रोज कहती है, मैं आ सकती थी, आपको आने की क्या जरूरत थी? आर्यन कहता है, वैसे अभी कैफे में कुछ हंगामा हो रहा था। रोज कहती है, थैंक यू लाने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आर्यन कहता है, मुझे देखना है कि हुआ क्या था। रोज कहती है, मास्टर स्कॉट प्लीज मुझे स्कॉट करिए। दोनों भीड़ भरे बाजार की ओर निकलते हैं। रोज कॉन्ट्रैक्ट देखकर सोचती है, मुझे कोई मीट रिपोर्ट नहीं चाहिए, कितनी झंझट है। तभी आर्यन रोज के कमर पर हाथ रखता है। रोज स्माइल करते हुए सोचती है, मास्टर क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हैं? क्या करे, ये दौलत और खूबसूरती किसे नहीं लुभाएगी? ना कोई मैजिक सेंसर हो रहा है, ना कोई स्पेशल पावर। रोज आर्यन के पास आती है और कहती है, मैं आपको खास इजाजत देती हूँ। डॉक्यूमेंट देती है। मैं डचिस फिल्डोन कहलाकर थक गई हूँ, अब डिवोर्स लेने वाली हूँ, या चाहो तो लेडी बाइटन कह सकते हो। आर्यन कहता है, मैं मना करता हूँ, मैं किसी अनिश्चित चीज पर दाव नहीं लगाता। तुम ये तब कह सकती हो जब डिवोर्स फाइनल हो जाए। रोज कहती है, जैसे आपकी मर्जी। और मन में कहती है, इतनी सी बात थी और ये इतने सीरियस हो गए, उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। थोड़ा शर्मिंदा होकर सोचती है, चलो अब से सिर्फ बिजनेस पार्टनर बन के रहेंगे। तभी खाने की खुशबू आती है। रोज घूरती है, इस दुनिया में ये चिकन। आर्यन कहता है, कितने के है? रोज कहती है, मैं उधार लेने का प्लान नहीं बना रही हूँ, इसे मेरे खाते में डाल दो। गरम गरम खाती है, नारियल पानी जैसा जूस को पीती है और कहती है, इस दुनिया का फ्रूट जूस, वाह। आर्यन कहता है, क्या वो वाला भी देखना चाहोगी? रोज सोचती है, इस दुनिया की अजीब स्टैचू और ये फल और सब्जी। आर्यन कहता है, एक मुझे दो। दुकानदार कहता है, ओ माय थैंक यू। रोज कहती है, मास्टर आप खाओगे क्या? आर्यन कहता है, बिल्कुल नहीं। रोज सोचती है, मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो तुम? क्या सच में इस मार्क्स के नीचे कोई हैंडसम चेहरा है? फिर खुद को डांटते हुए कहती है, बस करो रोज, सपने से बाहर आओ और काम करो। काम कुछ छोटा लेकिन इतना काम का जैसी बिगनर भी उसे
समन कर सके। और उसका जवाब है गुलाब। मैं भूल कैसे गई, ये दुनिया तो गुलाब की दीवानी है। यहाँ हर इंसान चाहे आम हो या खास गुलाब के लिए पागल है। एक ही चीज अगर गुलाब से जरा भी जुड़ी हो तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। कैफे में जो लेडी थी उन सबके पास कम से कम एक गुलाब तो था ही। अगर मैं एक ऐसा गुलाब समन कर सकूं जिसका रंग इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता तो समझो पैसा ही पैसा होगा। जोश में कहती है समन गुलाब। समन गुलाब फूल की पंखुड़ियों की बारिश होती है। खुश होकर कहती है यस, इस स्पीड से सब चलता रहा तो मैं अमीर हो जाऊंगी। लेकिन बस एक नकली गुलाब गिरता है। हैरानी में कहती है क्या ये तो एक असली गुलाब भी नहीं है। स्क्रीन पर लिखा आता है सभी को खुश करने वाला सुंदर लेकिन नकली फूल ग्रेट एफ। सीन बदलता है। डुक अपने काम में बिजी होता है और कहता है यहाँ शांति है। बटलर कहता है पीसफुल है ना। डुक कहता हूँ रोज कहाँ है। बटलर कहता है इसमें कुछ खास नहीं है। रोज डुक के कमरे के सामने आती है, दरवाजे से देखते हुए कहती है मैं कुछ कहने आई थी। बटलर मन में कहता है कुछ कहने आई हो। वो कह रही है कि अब आप दूर ही रहिए, वो अब शामिल नहीं है, इसलिए इसलिए इंटरफेयर मत करिए। रोज मन में कहती है ये इतना चौंक क्यों गया। अरे हाँ, मुझे पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। डुक कहता है क्या कहना चाहती हो। रोज कहती है डैड का बर्थडे आ रहा है ना। डुक कहता है बर्थडे। रोज मन में कहती है सोचो तो शायद मैंने कभी डैड का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। और कहती है तो ये लो एक गिफ्ट। डुक कहता है ये है। रोज कहती है क्यूट है ना सच में। वो डुक की बात है, ये असली फाउंटेन पेन नहीं है, बस एक सोने का टुकड़ा है, लेकिन कूल है ना। डुक कहता है अच्छा गिफ्ट है। रोज कहती है मैं अब तक बहुत इमेच्योर थी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बदली हुई इंसान बनकर दिखाऊं। डुक कहता है थैंक यू। डुक अपनी टेबल में वो पेन रख लेता है और अपने काम में लगा हुआ रहता है और मन में कहता है क्या मैं उस बच्ची से गिफ्ट पाने के लायक हूँ। मैंने तो हमेशा अनदेखा ही किया है, शायद क्योंकि मैं वो फादर बन ही नहीं पाया जिस पर वो भरोसा कर सके। मेड कहती है डुक मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डुक कहता है क्या फिर से रोज के बारे में है। दूसरी तरफ रोज को दिखाया जाता है। रोज कहती है अजीब है, ये घर मेरा है फिर भी मुझे यहाँ बेगाना सा क्यों लग रहा है। बस मोम का कमरा सजाना चाहती थी जिसे फूलों से इतना प्यार था और मुझे सबसे अच्छा गुलाब भी मिल गए थे। मेड कहती है ये नहीं हो सकता, लेडी बेट्रेस का कमरा हर किसी के लिए ऑफ लिमिटेड है, कोई अपवाद नहीं। और मन में कहती है ये लड़की कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा समय। अगर मैं इस झगड़े को और खींच सकी और इस ग्रेस ने ये देख लिया कि ये लड़की लेडी बेट्रेस के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही है तो बस हिस्ट्री में ये लड़की वही कहलाएगी बास्टर्ड जो बीट्रेस की चीजों को छूती रही है, फूलों को बर्बाद करती है, मेड को गुलाब से श्रापित करती है। इस रफ्तार से उसे निकाल फेंकना बस वक्त की बात है। रोज कहती है किसका इंतजार कर रही हो, इस ग्रेस का। तो चलो साथ में ही इंतजार कर लेते हैं। मेड मन में कहती है ये क्या है, मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है, मैंने आज कुछ गलत तो नहीं किया, क्या करूं। डुक रोज की ओर दौड़ता हुआ कहता है रोज। रोज सोचती है ये क्या था, कुछ था क्या। डुक बहुत ज्यादा हाफता है और रोज को देखता है। रोज कहती है डैड ऐसा कुछ नहीं है जैसा लग रहा है। और मन में कहती है फिर से वो ही। डुक गुलाब को गिराता हुआ कहता है तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है। रोज कहती है हाँ। और मन में कहती है वैसे मुझे बीट्रेस के कमरे में जाना ही क्यों था, ये समझाने के लिए तुम्हें कहानी की शुरुआत जाननी पड़ेगी। और हाँ सुनो, मैं आपको कुछ चीज बता देती हूँ ठीक है। बीट्रेस रोज की मोम का नाम है और जो हम नॉवल देख रहे हैं उसका नाम है डिवोर्स विल बी कंप्लीट इन 3 सेकंड। और जिसमें हमारी हीरोइन आई है उस नॉवल का नाम है टायरनेट आर फोर्सिंग डिवोर्स बिकॉज ऑफ मी। रोज है ना उस नॉवल का कोई सा सीन बता रही है, चलो देखते हैं कि रोज क्या बता रही है। एक लड़की दिखाई जाती है, ये है उस नॉवल की फीमेल लीड डेजी। रोज कहती है तुम आ गई डेजी। डेजी कहती है हाँ, मुझे तुम्हारा खत मिला था, कहा गया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रोज कहती है और वैसे भी मुझे माइंड वाली गलतफहमी भी दूर करनी थी, चलो मेरे साथ, मैं हमेशा से तुम्हें बाइटन कैसल दिखाना चाहती थी, कम से कम एक बार तो सही, जितना चाहो सब देख लो। डेजी कहती है लेडी रोज आप ठीक नहीं लग रही, क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए। रोज कहती है चिंता की कोई बात नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब मैंने तुम्हें गलती से झील में गिरा बैठी और मदद लेने गई तो उसी दौरान तुम्हें अचानक माना स्टोन का इतना बड़ा खजाना मिल गया, ऐसे कैसे हो गया भला। रोज मन में कहती है थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहूँ तो मैं जलन से पागल हो सकती हूँ। डेजी कहती है ये सब तो आपकी वजह से हुआ लेडी रोज। रोज कहती है ये कहने के लिए थैंक यू। रोज कहती है मैंने एक गिफ्ट भी तैयार किया है। डेजी कहती है गिफ्ट, ये जगह। रोज कहती है बीट्रेस ये मेरी माँ का कमरा है, बाइटन स्टेट का फॉरबिडन रूम।
डेजी चौंक कर कहती है, क्या लेडी रोज? रोज स्माइल करते हुए कहती है, अब देखते हैं इस बार भी तुम चूहों की तरह भाग निकलने में कामयाब होती हो या नहीं। रोज डेजी को धक्का देती है। डेजी स्टैचू से टकरा जाती है। फिर वो स्टैचू को देखती है। रोज कहती है, डेजी ने आखिरकार अपनी असली शक्ल दिखा ही दी। रोज कमरे की तरफ देखती है। डेजी उस चमक वाले कमरे से बाहर निकलती है। डेजी कहती है, ये क्या है? वो अंडा चमकने लगता है। टूक कहता है, वो तो सालों से खोया हुआ फेरिस एल्बम है और वो एल्बम किसी को चुन सकता है। जो रोज कहानी बता रही थी ना, हाँ, अब उसने बता दी कि वो क्यों आई है। अब वो सोचती है और मन में कहती है, बाइटन परिवार की धरोहर फेरिस एल्बम, वो तो एक जरूरी चीज है। उसी पाने के लिए बेट्रेस के कमरे में घुसना जरूरी है। अब प्रेजेंट का दिखाया जाता है। डू कहता है, एंटोनिया एक बच्ची है जो गुलाब का श्राप झेल रही है, जो कभी कभी पूरे एम्पायर में पाया जाता है। गुलाब को हल्का सा छूना भी उसकी जान ले सकता है। रोज सोचती है, गुलाब का श्राप इतना गंभीर कि छूना भी जानलेवा हो सकता है। ये तो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं था। मेड कहती है, उसने ना सिर्फ उस बच्ची से गुलाब हटवाए, बल्कि अब वो लेडी बेट्रेस के कमरे में घुसने की जिद कर रही है। और तो और आज तो बस पकड़ी गई है, कौन जाने इससे पहले कितनी बार ऐसे ही चुपके से आई होगी। अभी हाल ही में लेडी बीट्रेस की कुछ चीजें गायब भी हुई है। किसी को नहीं पता चोर कौन है, पर कहते हैं लोग कभी नहीं बदलते। रोज कहती है, एक्सक्यूज मी वेट। डुक कहता है, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए एक हेडमेड की? मेड कहती है, सर। डुक कहता है, मेरी बेटी की सेफ्टी। रोज भी गुलाब का श्राप झेल रही है। रोज हैरान होकर सोचती है, मैं भी? डुक कहता है, अब मैं तुम्हारी लापरवाही के कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। मेड कहती है, योर ग्रेस। डुक कहता है, जब तक उसके लिए सजा तय नहीं हो जाती, हेडमेड को अंडरग्राउंड जेल भेज दो। मेड गिड़गिड़ाती है, प्लीज योर ग्रेस, आप ऐसा नहीं कर सकते योर ग्रेस। रोज सोचती है, कितना बेकार निकला सब। मैंने तो इस हालात को हैंडल करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी थी, सब आसान होता। खैर छोड़ो, अभी जरूरी चीजों पर ध्यान देना है। रोज कहती है, डुक नहीं डैड, देखिए ये गुलाब असली नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। डुक कहता है, मैंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं। रोज कहती है, मोम के कमरे में उनके लिए कुछ फूल छोड़ सकती हूँ। डुक कहता है, मेरे साथ चलो। रोज कहती है, जी। रोज अपनी मोम की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, फूल को देखती है, फिर स्टैचू की तरफ देखती है। डुक रोज को खींचता है और कुछ दिखाता है, एक किताब के बारे में बताता है, ब्ला ब्ला ब्ला। रोज रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। डुक चला जाता है और रोज एकदम खुश हो जाती है। रोज दरवाजा बंद कर देती है। रोज एक छोटा सा बॉक्स खोलती है और कहती है, हेलो दोस्त, अब हम अच्छे से साथ रहेंगे। रोज अंडे को हाथ में लेकर चिल्लाती है, फिर माथे पर हाथ लगाती है और कहती है, शुक्र है माथे पर जो निशान था वो जल्दी गायब हो गया। सीन बदलता है, बारिश लगातार होती रहती है। रोज एक जगह खड़ी होती है और कहती है, उफ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेड कहती है, हे भगवान, अब आप बिना किसी गार्ड के फिर कहाँ निकल पड़ी? रोज कहती है, आप फिर एंटोनिया मुझे लेक्चर देगी। आर्यन रोज के पास आता है और कहता है, लेडी फिल्डोन। रोज कहती है, मास्टर आप यहाँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रोज आर्यन को देखती है। आर्यन अपना कोट उतारता है। रोज अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्यन कहता है, वो एक बग्गी है, क्या मैं आपको वहां तक छोड़ दूं? रोज उसका कोट को ओढ़ लेती है। रोज कहती है, तो फिर मुझे फिल्डोन नची तक ले चलिए प्लीज। आर्यन कहता है, आप प्लीज वो आउटफिट मुझे वापस दीजिए। रोज कहती है, उससे पहले क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं? आर्यन कहता है, नहीं। रोज कहती है, सच में? तो फिर मैं इसे अच्छे से धोकर वापस कर दूंगी। आर्यन कहता है, उफ, सीरियसली? ड्रामे मत करो, बस वापस कर दो। रोज कहती है, अरे ये क्या बात हुई, ऐसा कौन बोलता है? आर्यन कहता है, आप शादीशुदा औरत हो, ये सब क्या कर रही हो? रोज कहती है, ये सीक्रेट है, लेकिन बताती हूँ, शायद मैं जल्दी ही फ्री वुमन बन जाऊंगी। सीन बदलता है, बारिश और तेज हो जाती है। रोज बग्गी से उतर जाती है और अपने पति से मिलने जाती है। रोज मन में कहती है, डिवोर्स कोई ऑप्शन नहीं है। आर्यन कहता है, वो चेक कहाँ है जो मैंने डिपॉजिट के तौर पर दिया था? रोज मन में कहती है, सारा पैसा ऑक्शन हाउस में खर्च हो गया। आर्यन कहता है, वो चेक डिवोर्स का सबूत है, लीगल स्टेफिकेशन के साथ। उसके बिना डिवोर्स का कोई तरीका नहीं है। रोज कहती है, ये तो बकवास है, अगर दोनों लोग डिवोर्स के लिए राजी है तो बात खत्म। किसी को शादी में जबरदस्ती तो नहीं रख सकते। आर्यन कहता है, जबरदस्ती? तुमने ही झूठ बोला था कि तुमने मेरे साथ रात बिताई है ताकि ये शादी हो सके। अब तुम जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल कर रही हो। अगर तुम बाद में अपना मन बदल लो और केस फाइल कर दो कि चेक मिसिंग है, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उम्मीद है तुम समझोगी। रोज कहती है, तो फिर मैं एक शपथ पत्र लिख दूंगी कि मैं कभी डिवोर्स रद्द करने का दावा नहीं करूंगी और उसे नोटराइट भी करवा दूंगी। अब चलेगा? आर्यन मन में कहता है, सोचने लायक है। रोज मन में कहती है, प्लीज आप मुझे डिवोर्स करने दो और कहती है,
मैं अगली बार चेक लेकर आऊंगी। तुम जिद्दी इंसान, बेहुदा आदमी। सिस्टम विंडो दिखाई देती है। डिवोर्स फेलियर पेनल्टी इन्फॉर्मेट। रोज मन में कहती है, क्या मतलब, कैसी पेनल्टी? सिस्टम विंडो डिवोर्स फेलियर पेनल्टी। रोज मन में कहती है, फिट इन्फॉर्मेट नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक मामूली 1 मिलियन गोल्ड नहीं कमा सकती? रोज कहती है, मैं हिनस के गिल्ड मास्टर से मिलने आई हूँ। रोज तेजी से दरवाजा खोलते हुए कहती है, मैंने कहा है ना, जब मैं कुछ ठान लूं तो करके दिखाती हूँ, समझे? आर्यन कहता है, ठीक है, तो बताइए आने का मकसद क्या है? रोज कहती है, अरे हाँ, और मन में कहती है, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। और कहती है, कोई भी सीरियस बात करने से पहले मास्टर कुछ खाने को मिलेगा। आर्यन कहता है, जैसे कि आप जानती है कि ये जगह छुपी हुई है, स्टाफ की गिनती बहुत कम है और खाना भी कोई खास टेस्टी नहीं है। ऐसी कोई सर्विस या क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो एक नोबल लेडी को पसंद आए। रोज कहती है, कोई बात नहीं, जो भी है वही ले आओ। आर्यन कहता है, तुम्हें बस थोड़ा गर्म ब्रेड और क्रीम चाहिए और खा लो, अगर चाहो तो थोड़ा शहद भी डाल सकते हो। रोजमन में कहती है, वाह कितना टेस्टी है, मैं डरी हुई थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। मुझे लगा था कि वो मुझे फफूंदी लगी ब्रेड देगा, लेकिन ये तो सच में दावत है। और ऊपर से ये शरीर उस लड़की का है जो रॉयल फैमिली में पैदा हुई है, जिसे नखरे जैसी चीज का मतलब भी नहीं पता। आर्यन कहता है, क्या बाइटन में कोई तमीज सिखाने वाला नहीं था? रोज कहती है, आपको हाथ से नहीं खाना चाहिए। आर्यन की बात बीच में काटते हुए, रुको, बस ज्यादा मत बोलो, कैसा लगा, टेस्टी है ना? एक और खाना चाहोगे? आर्यन कहता है, बस करो अब। रोजमन में कहती है, ये हमेशा से ऐसा ही था क्या, बिल्ली जैसा? आर्यन सोचता है, मुझे लगा था कि ये उठ जाएगी और शिकायत करेगी कि मैं बदतमीज हूँ, लेकिन पहले तो इनका बर्ताव बहुत खतरनाक होता था, यहाँ तक कि मैंने सुना था गुस्से में टेबल तक पलट दी थी। वही है असली रोज जिसे मैं जानता हूँ, जिससे मेरी शादी हुई थी। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? रोज कहती है, मुझे पता है ये बात थोड़ी देर से कह रही हूँ, लेकिन असली मुद्दे पर आते हैं। बियर को लेकर कहती है, चेस, और कहती है, मास्टर चलिए मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। आर्यन चौंकते हुए कहता है, बिजनेस? रोज गुलाब निकालती है। आर्यन उसे फेंक देता है और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता गुलाब का शराब? रोज कहती है, ये असली गुलाब नहीं है। आर्यन कहता है, ये इतना ज्यादा असली लगता है कि आम इंसान फर्क भी नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही। रोज कहती है, ये असली गुलाब जैसा दिखता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा और यही इसकी खासियत है। आर्यन कहता है, अगर इसकी मात्रा को थोड़ा बदल दे और इसे प्रीमियम बना दे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। रोज कहती है, अगर नकली चीज असली जैसी लगे तो वही असली बिजनेस है। आर्यन कहता है, क्या तुम हिंसन के साथ डील करना चाहोगी? रोज कहती है, तो फिर चलिए नियम और कंडीशन डिस्कशन करते हैं। सीन बदलता है, एक सुंदर मेंशन दिखाया जाता है। रोज सोकर उठती है। रोज कहती है, कोई मुझे उठाने क्यों नहीं आया? रोज अपनी मेड को आवाज देती है। रोज मेड को देखती है। मेड आपस में बात करती है। कौन जाना चाहता है? रोज के कमरे में दूसरी मेड कहती है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तो कल ही जा चुकी हूँ। एक छोटे बालों वाली मेड कहती है, वैसे भी कौन और क्यों जाना चाहेगा वहाँ? रोज सीढ़ियों पर बैठी सुनती रहती है और मेड कहती है, यहाँ तक कि हेडमेड डोरोट भी फंस गई थी। रोज अपनी तारीफ सुनती रहती है और जो लोग रोज से नफरत करते हैं वो अब तक बचे हुए हैं। ये सब देखकर तो मुझे कुछ दिन छिपकर ही रहना चाहिए, ये शरीर बहुत कीमती है। एक मेड ऊपर की ओर रोज को देखती है। वही मेड दूसरी मेड के कान में कुछ कहती है। रोज मन में कहती है, क्या वो लोग बस ऐसे ही भाग गए? मैं उसकी मालकिन की बेटी हूँ, फिर भी एक सच्ची माफी तक नहीं, ये क्या है? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताकतवर इंसान उन्हें सपोर्ट कर रहा हो। मेड कहती है, मिस, मैंने कितनी बार कहा है कि आप नाइट गाउन पहनकर इधर उधर मत चलिए। मैं आपको बता देती हूँ, ये रोज की पर्सनल मेड है, इसका नाम है एटरोट। रोज कहती है, हाँ हाँ समझ गई। रोज को एंटोनिया उसे घसीटकर ले जाती है और रोज अपनी सोच में डूबी रहती है और मन में कहती है, आखिर वो है कौन? रोज अपने कमरे में पहुंच जाती है। रोज अपनी ब्यूटी को देखती रहती है। रोज खुद को शीशे में देखती रहती है। एंटोनिया कहती है, क्या आप पूरे दिन खुद को यूं ही देखते देखते थकान नहीं होती? रोज कहती है, तुम क्या कह रही हो? हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड मुझे खुद को देखना बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, एकदम एक्साइटिंग। एंटोनिया कहती है, हाँ हाँ। रोज कहती है, एंटोनिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एंटोनिया चौंक कर कहती है, हाँ क्या बात है? रोज कहती है, मुझे हाल ही में कुछ अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं। एंटोनिया चौंक कर कहती है, सच में? किस तरह के सपने? रोज कहती है, जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो खुद को किसी अजनबी सी जगह पर पाती हूँ और मैं किसी पर चिल्ला रही होती हूँ। मेरा दिल इतना ज्यादा दुख रहा होता है कि लगता है अभी टूट जाएगा। और वो आदमी, वो मुझे क्या बुला रहा था?
एंटोनिया चुप हो जाती है, समझ नहीं आता क्या कहे। रोज अचानक बोलती है, मुझे बाहर जाना है। एंटोनिया चौंक कर कहती है, अभी के अभी। रोज तेजी से बोलती है, हाँ मुझे थोड़ी हवा चाहिए, थोड़ा मूड बदलना है। एंटोनिया कहती है, पर आपका स्काउट। रोज पीछे मुड़ते हुए कहती है, जरूरत नहीं है। एंटोनिया पीछे से आवाज लगाती है, डिनर टाइम तक वापस जरूर आ जाना। रोज स्माइल करते हुए कहती है, आ जाऊंगी। सीन बदलता है, एक मार्केट दिखाई जाती है। रोज कहती है, हेनेस का मास्टर जिसकी पहचान और ठिकाना कोई नहीं जानता था, उसे ढूंढना तो एक आवारा बिल्ली से भी आसान निकला। आर्यन कहता है, मैं भी यही कहने वाला था। नीचे आ जाओ लेडी। रोज बिना हिचक के अपना हाथ बढ़ा देती है। रोज उतरते हुए पूछती है, तो आप यहाँ मार्केट में क्या कर रहे हैं? आर्यन कहता है, एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ और कोई बिल्डिंग देख रहा हूँ खरीदने के लिए। रोज कहती है, मेरा बिजनेस है ना, मतलब हमारा बिजनेस, मैं भी चलूंगी। आर्यन कहता है, मैं इस समय रिसर्च कर रहा हूँ और बिल्डिंग देख रहा हूँ। रोज मजाक में कहती है, तुम सब कुछ अकेले कर रहे हो बिना किसी स्टाफ को ऑर्डर दिए, बहुत बढ़िया। वैसे भी एक डेस्क पर बैठकर सिर्फ रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते इंसान की समझ भी चली जाती है, और क्योंकि मुझे इस रोज बिजनेस पर पूरा भरोसा है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने वाला। आर्यन कहता है, तुम मेरी नकल कर रही हो क्या? आर्यन रोज का कैप नीचे खींचता है। रोज चिल्लाती है। आर्यन उसे अच्छे से ढक देता है और कहता है, अगर अब से तुम मेरे साथ ऐसे घूमोगी तो अपना हुडी कभी मत उतारना। मैंने पहले कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगली बार जब बाहर निकलो तो कम से कम 5 स्कॉट को साथ जरूर लाना। रोज सोचती है, ये नसीहत तो दिन बाद दिन और लंबी होती जा रही है। फिर बोलने लगता है। रोज बात काटते हुए कहती है, ठीक है समझ गई। बदलता है। अब एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। कोई कप तोड़ता है। एल्जा सोचती है, ये क्या हो रहा है? मेरी सारी प्लानिंग फेल हो रही है। अब थोड़ा सा और। लुइस को होश आ गया है। डोरोट, मेरी असिस्टेंट जेल में है। ये सब उस रोज की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे दवा की डोज बढ़ानी होगी। एल्जा मेड को कहती है, बाहर निकलो धीरे धीरे, एक एक करके। कोई नहीं, एक भी इंसान काम का नहीं निकला। और मन में कहती है, मिल गया, अब तू रुक जा। एक सीसी को देखती है और कहती है, क्योंकि मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।